वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल करेंगे। सबसे पहले वर्ड को समझ लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वर्ड समझिए, पॉलीजेनिक। पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स से रिलेटेड, यानी कि मैनी जीन्स से रिलेटेड, जिसका ये मतलब है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें किसी एक कैरेक्टर को यानी किसी भी एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करती है। नाउ वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू मल्टीपल जीन्स यानी कि मैनी जीन्स, माने कई सारी जीन्स एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमंस में स्किन कलर, ह्यूमंस में आई कलर, हेयर कलर एंड ह्यूमंस में हाइट, ह्यूमंस में वेट, ह्यूमंस की इंटेलिजेंस। ये सारे कुछ एग्जांपल्स ह्यूमंस के रेफरेंस में है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें किसी भी एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को या सिंपली किसी भी एक कैरेक्टर को कई सारे जीन्स यानी कि मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल एलील्स की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप अलग अलग इंडिपेंडेंट जीन्स की बात कर रहे हो। सो देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस में स्किन कलर को 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट जीन्स कंट्रोल करती है। तो अब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में शॉर्ट नोट मेकिंग कर लेते हैं और ह्यूमंस में स्किन के कलर के एग्जाम्पल को ही और ज्यादा डिटेल कर लेते हैं। सो लेट्स एलैबोरेट अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे पहले मीनिंग आप इस तरह से समझ लीजिए, पॉली मीन्स मैनी एंड जेनिक मीन्स रिलेटेड टू जीन्स, यानी कि एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें कई सारी जीन्स मिल करके एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। सो पॉली मीन्स मैनी and genic means related to genes. So this means multiple genes. तो जब किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को कई सारे डिफरेंट जीन्स मिल करके कंट्रोल करें तो उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक प्रकार का नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। हम इसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में कई सारी जीन्स एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जैसा कि मेंडल ने समझाया था उनके हिसाब से उन्होंने सिंगल जीन का इफेक्ट या क्या असर पड़ता है किसी भी कैरेक्टर पे उस रेफरेंस में समझाया था। मगर हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि कई सारी जीन्स मिल करके किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जांपल के लिए ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आई कलर, ह्यूमन हेयर कलर, ह्यूमंस में वेट, ह्यूमंस में इंटेलिजेंस, कई अदर एनिमल्स में एनिमल का बॉडी साइज, इवन क्रॉप्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी कलर या उनकी जो क्वालिटी है वो भी किसी ना किसी तरह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। तो हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को और ज्यादा डिटेल करने के लिए ह्यूमन स्किन कलर के एग्जांपल को समझते हैं। उसके बाद मैं यहां पर कुछ शॉर्ट नोट्स लिख दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो फिर आप अपने स्टडी के लिए रेफर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं टू एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। As I just now mentioned that there are many examples in humans as well as in other organisms, in plants, in other animals also, that polygenic inheritance is seen in many organisms including humans. यहां पर ह्यूमन में आप स्किन कलर का एग्जांपल ले लो, वेट का, इंटेलिजेंस का, आई कलर का, तो वो सब पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं। ह्यूमन स्किन कलर। अब ह्यूमंस में जो स्किन कलर है ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। पॉलीजेनिक ट्रेट का क्या मतलब होता है? कोई भी ट्रेट या फिर कैरेक्टर जो पॉलीजीन से कंट्रोल होता हो। पॉलीजीन माने मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स। तो ह्यूमन में जो स्किन कलर है वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। पॉलीजेनिक ट्रेट माने एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कई सारे जीन्स कंट्रोल करते हो। तो यहां पर सिर्फ स्किन कलर है, माने स्किन कलर एक ही कैरेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हो, मगर इस स्किन कलर को 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट जीन्स कंट्रोल करती है और मिल करके ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करती है। वो कैसे होता है? उससे पहले ये जो ह्यूमन स्किन कलर है
वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। ये किसने समझाया था? डेवेनपोर्ट ने 1910 में। सो लेट्स राइट दैट ह्यूमन स्किन कलर इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय डेवेनपोर्ट। तो डेवेनपोर्ट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन में जो स्किन कलर है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। अब ये जो ह्यूमंस में स्किन कलर होता है, इसको एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट कंट्रोल करता है। उस पिगमेंट को हम कहते हैं मेलेनिन। तो ह्यूमन स्किन कलर एक स्पेशल पिगमेंट से कंट्रोल होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं मेलेनिन। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पिगमेंट नोन एज मेलेनिन। सो देयर इज अ पिगमेंट नोन एज मेलेनिन जो ह्यूमंस में स्किन के कलर को, आई कलर को, हेयर कलर को कंट्रोल करता है। अभी आप स्किन कलर की बात कर रहे हैं। ये जो पिगमेंट मेलेनिन है, इसका प्रोडक्शन 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो किसी में कितना मेलेनिन प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि वो जीन्स उसमें किस तरह से प्रेजेंट है। डोमिनेंट है, रिसेसिव है, 3 जीन्स है अलग अलग, तीनों डोमिनेंट है या फिर तीनों रिसेसिव है या फिर एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है। तो यहां पर वो जो 3 जीन्स है, लेट अस से कि वो जो 3 जीन्स है वो है जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। सो देयर आर 3 जीन्स व्हिच कंट्रोल्स मेलेनिन प्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और ये मेलेनिन वो पिगमेंट है जो स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। जितना ज्यादा मेलेनिन किसी की जीन्स कंट्रोल, मतलब जीन्स इस तरह से कंट्रोल हो रही है कि उसकी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा कलर उतना ही डार्क होगा, और जितना कम मेलेनिन प्रोड्यूस होगा कलर उतना ही फेयर होगा। तो मोर मेलेनिन मींस डार्कर स्किन कलर एंड लेस मेलेनिन मींस वेरी फेयर स्किन कलर। तो मेलेनिन जितना कम होगा फेयरनेस उतनी ज्यादा होगी, मेलेनिन जितना ज्यादा होगा डार्कनेस उतनी ज्यादा होगी। तो मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। There are 3 independent genes which controls melanin production. The genes are gene A, gene B and gene C. There are 3 genes, gene A, gene B, gene C. तो 3 जीन्स इस मेलेनिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। नाउ वी ऑलरेडी नो द बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स कि कोई भी जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में है या फिर रिसेसिव फॉर्म में है, उस हिसाब से ही कैरेक्टर कंट्रोल होगा। यहां पर 3 जीन्स है, ये 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट जीन्स है जो स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है। कैसे? क्योंकि ये मेलेनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ये जो 3 इंडिपेंडेंट जीन्स है, जीन ए, जीन बी और जीन सी, ये अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर सकती है। कहने का मतलब क्या है कि ये या तो होमोजाइगस डोमिनेंट सिचुएशन में हो, या तो फिर होमोजाइगस रिसेसिव हो, या फिर इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट माने कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो अपन लोग वो 3 कंडीशन लिखते हैं और उसके बीच के पॉसिबिलिटीज भी अपन लोग एनलिस्ट कर देते हैं। देखिए वो 3 पॉसिबल कंडीशंस क्या है। या तो ये तीनों जीन्स एक साथ अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, लेट अस राइट ऑल 3 डोमिनेंट। तो एक सिचुएशन है कि तीनों ही डोमिनेंट हो, डोमिनेंट, तीनों ही डोमिनेंट हो, मतलब ये तीनों जीन्स अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर ये तीनों जीन्स अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, क्योंकि तीनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो ये तीनों डोमिनेंट फॉर्म में। इसका मतलब है कि क्योंकि ये तीनों जीन्स एक साथ पूरी तरह से अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मैक्सिमम मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि डोमिनेंट सिचुएशन है तो कितना मेलेनिन प्रोड्यूस होगा? मैक्सिमम। उस केस में स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा? कैसा होना चाहिए? एकदम डार्क, माने कि बिल्कुल ब्लैक, डार्क ब्लैक। रीजन बीइंग कि तीनों जीन्स अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस टाइप का इंडिविजुअल, उसका स्किन कलर कैसा होगा? वेरी डार्क, यानी एकदम ब्लैक। तो एक काम करते हैं, यहां पर अपन लोग लिख देते हैं जीन का सिचुएशन, इधर पर अपन लोग ऑलरेडी उसका जीनोटाइप लिख रहे हैं, और इधर पर अपन लोग लिख लेते हैं कि फिनोटाइप क्या होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन्स कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। यहां पर हम लिख देते हैं जीनोटाइप, कि जीनोटाइप क्या होगा, और इधर पर हम लोग लिख देते हैं फिनोटाइप। तो देखिए इस केस में फिनोटाइप क्या होना चाहिए? वेरी वेरी डार्क, यानी कि ब्लैक। अब एक सेकेंड सिचुएशन अपने पास में है जिसमें ये जो तीनों जीन्स हैं
यानी ये तीनों ये अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो, एकदम रिसेसिव, उसको मैं थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं ताकि सेकंड नंबर पे हम लोग इंटरमीडिएट सिचुएशन लिख पाए। तो आपने तीनों जीन्स डोमिनेंट दिखा दी, अब तीनों जीन्स आप रिसेसिव दिखा दो, माने होमोजाइगस रिसेसिव। तो क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। ये है आपका होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन। अब इस केस में देखिए तीनों जीन्स अपने पूरी तरह से रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कितना मेलेनिन प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि नो मेलेनिन प्रोडक्शन एट ऑल। इससे एक जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज होता है, अगर ये सिचुएशन किसी में हो तो उसे हम कहते हैं एल्बाइनिज्म, और ऐसा इंडिविजुअल क्या कहलाता है, एल्बाइनो। तो अगर आप एल्बाइनोस को देखोगे तो उनका जो स्किन है उसमें कोई कलर ही नहीं होगा, द स्किन वुड बी व्हाइटिश इन कलर, मतलब व्हाइट होगी। उनके जो हेयर्स हैं, चाहे आईब्रोज के या आईलैशेस के या हेयर्स जो हमारे हेड पर होते हैं, कोई से भी, उनकी पूरी बॉडी के हेयर्स भी व्हाइट कलर के होंगे, पूरी स्किन उनकी ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की होगी, और आई का कलर समवॉट पिंकिश या बहुत ही लाइट कलर का रहेगा। तो ये इस सिचुएशन में क्या अराइज होगा, एल्बाइनिज्म, और ऐसे इंडिविजुअल का आप क्या कहोगे, एल्बाइनो, माने कि नो मेलेनिन एट ऑल। तो आप यहां पर जैसे आपने होमोजाइगस डोमिनेंट में ब्लैक लिखा, होमोजाइगस रिसेसिव में मैं एल्बाइनिज्म लिख रहा हूं। इन्हें हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं, मतलब ऐसे लोगों को जिनमें बिल्कुल भी मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होता, स्किन ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की दिखाई देती है, तो आपको स्किन का कॉम्प्लेक्शन एकदम व्हाइट दिखाई देगा। तो लेट्स राइट एल्बाइनो, एल्बाइनो। तो इस केस में एल्बाइनिज्म अराइज होगा अगर ये जीन्स तीनों ही अपने रिसेसिव फॉर्म में। लेट अस राइट ऑल थ्री रिसेसिव। तो मैंने शॉर्ट में रिसेसिव लिख दिया, अगर तीनों जीन्स रिसेसिव हो तो ये वाली सिचुएशन होगी, एल्बाइनिज्म अराइज होगा। एक इंटरमीडिएट सिचुएशन, एक एक्सट्रीम है कि तीनों जीन्स अपने डोमिनेंट फॉर्म में हो, एक एक्सट्रीम है कि तीनों जीन्स अपने रिसेसिव फॉर्म में हो, पर एक इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट सिचुएशन है, वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस माने कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, मतलब एक तीनों जीन्स में एक अपने डोमिनेंट फॉर्म में है, और मतलब उनकी जो एलिलिक फॉर्म्स हैं उसमें कैपिटल ए विद स्मॉल ए मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, कैपिटल बी विद स्मॉल बी माने एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, सेम विद कैपिटल सी आल्सो माने कैपिटल सी एंड स्मॉल सी मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो आपका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इस केस में एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है, माने कि 3 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव। तो यहां पर we are writing the intermediate situation, 3 dominant and 3 recessive, 3 dominant and 3 recessive। तो ये वाला सिचुएशन अराइज होगा। इस केस में इंडिविजुअल इंटरमीडिएट स्किन कलर शो करेगा, मतलब बीच में, ना ही ब्लैक ना ही एल्बाइनो, इन दोनों के बीच। तो वो कौन सा कलर होता है आपका, व्हीटिश, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गेहुआ कलर, गेहुआ कलर यानी कि व्हीटिश। तो इस केस में इंडिविजुअल का स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, व्हीटिश। तो ये तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो आपने बताए, 2 एक्सट्रीम और एक इंटरमीडिएट। लेकिन इन दोनों मतलब इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक आपने इंटरमीडिएट तो बता दिया, पर और भी तो कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे कि अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करो, आपने दिखाया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। एक में आपने दिखाया तीनों ही रिसेसिव है, माने स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, और एक आपने दिखाया कैपिटल ए विद स्मॉल ए, कैपिटल बी विद स्मॉल बी एंड कैपिटल सी विद स्मॉल सी, माने इंटरमीडिएट सिचुएशन। पर इसके बीच में और भी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, या एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, या एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो यहां पर और भी तो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो इस हिसाब से इनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो अलग अलग कलर में होगा। तो ये है ह्यूमंस में स्किन कलर का इनहेरिटेंस, जो कि एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि कई सारी जीन्स हैं जो सिंगल कैरेक्टर यानी सिर्फ स्किन कलर को, ये 3 जीन्स है जो कि कंट्रोल कर रही है। So there is one character which is controlled by multiple genes, hence this is polygenic inheritance। तो इसको मल्टीपल एलिलिज्म से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि यहां पर आप मल्टीपल जीन्स की बात कर रहे हो। मल्टीपल एलिलिज्म में आप एक ही जीन के
मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते थे, जिन्हें हम कहते हैं एलील्स। तो अगर किसी जीन के 2 एलील्स है तो वो तो कॉमन चीज है, लेकिन किसी किसी जीन्स के 2 से भी ज्यादा एलील्स होते हैं तो उसे आप क्या कहते हो, मल्टीपल एलिलिज्म। पर ये क्या है, यहां पर आप क्या बात कर रहे हो, मल्टीपल जीन्स की, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसी कैरेक्टर्स या ऐसे ट्रेट्स जिनको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करती हो, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स या फिर पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब यहां पर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा है, माने कि मल्टीपल जीन्स है, मतलब यहां पर 3 जीन्स है अगर आप स्किन कलर का एग्जांपल लो तो यानी कि इधर पे क्वांटिटी ऑफ जीन्स मैटर्स, क्वांटिटी और नंबर ऑफ जीन्स मैटर्स। जैसे यहां पर 3 जीन्स है, 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट जीन्स है, तो हाउ मेनी जीन्स आर देयर, 3, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ द जीन्स मैटर्स। इसीलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। सो लेट अस राइट दैट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बिकॉज क्वांटिटी और द नंबर ऑफ जीन्स मैटर्स। कितनी जीन्स है, यहां पर 3 जीन्स है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, तो वो सारी जीन्स अलग अलग मिल करके कुछ ना कुछ इफेक्ट फिनोटाइप पर प्रोड्यूस कर रही हैं। इसीलिए आप इसे क्या कहते हो कि ये कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स होंगे, ऐसा इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स यानी क्वांटिटी ऑफ जीन्स यहां पर मैटर कर रही है, आप इसे क्या बोलोगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब हम यहां पर शॉर्ट नोट मेकिंग कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन और कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में इंपॉर्टेंट है। नोट मेकिंग यहां पे मैंने ऑलरेडी कर दी है। लेट्स गो थ्रू ईच पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड मोर। सबसे पहला पॉइंट है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक इस टाइप का इनहेरिटेंस है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर को कई सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जनरली जो जीन्स होती हैं उनका नंबर यानी उनकी जो क्वांटिटी है वो लार्ज होती है, बट उनका जो इफेक्ट है वो स्मॉल होता है। यानी कि कई सारे इंडिपेंडेंट जीन्स मिलके एक थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हर एक जीन उस कैरेक्टर में डाल रही होती है। तो यहां पर नंबर और द क्वांटिटी ऑफ द जीन्स इज मोर, बट ईच जीन इज गिविंग इट्स ओन इफेक्ट, जिसका जो इफेक्ट है वो स्मॉल है। तो यहां पे क्वांटिटी में जीन का नंबर या फिर क्वांटिटी ज्यादा है मगर इफेक्ट स्मॉल है। हर वो ट्रेट जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, यानी कि हर वो ट्रेट जो मल्टीपल जीन से कंट्रोल होता है, ऐसे ट्रेट को, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, तो ऐसे कैरेक्टर को हम पॉलीजेनिक ट्रेट या फिर पॉलीजेनिक कैरेक्टर बोलते हैं। और ऐसी जीन्स को हम पॉलीजीन्स बोलते हैं। पॉलीजीन्स मींस ग्रुप ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकती है या फिर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे भी हो सकती है, मगर मिल करके वो जीन्स एक सिंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और एक सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जो मल्टीपल जीन्स होती है जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होती है, वो मल्टीपल जीन्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करती है, जिसे हम लोग जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये मल्टीपल जीन्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती है और एक स्पेशल या एक स्पेसिफिक फिनोटाइप को कंट्रोल करती है। तो वही लिखा है दैट मल्टीपल जीन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू कंट्रोल वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर और वन फिनोटाइप और वन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और कि यहां पर ये जो इंटरैक्शन है उस इंटरैक्शन के बारे में मैंने ये लिखा हुआ है दैट दीज जीन्स दे इंटरैक्ट एडिटिवली। एडिटिवली माने हर एक जीन एडेड है उसमें और हर एक का इफेक्ट इस कैरेक्टर में आएगा ही आएगा। जैसे हमने ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लिया था, आपने पढ़ा था कि वहां पे 3 इंडिपेंडेंट जीन्स है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, और तीनों कुछ ना कुछ ऐड कर रही हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट तीनों की वजह से स्किन कलर पे यानी कि मेलेनिन प्रोडक्शन पे आ रहा है। तो ईच जीन इंटरैक्ट्स एडिटिवली, माने हर किसी का इफेक्ट ऐड होता ही है जब आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हो। एंड लास्ट पॉइंट,
कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। रीजन कि यहां पर जो नंबर या फिर जो क्वांटिटी है जीन्स की वो मैटर करती है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, बिकॉज नंबर और क्वांटिटी ऑफ जीन्स मैटर्स। तो यहां पे जीन का नंबर या फिर क्वांटिटी कितनी है वो ज्यादा मैटर करती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू एग्जांपल्स आल्सो। ह्यूमंस में स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ह्यूमंस का वेट, इंटेलिजेंस, ये सारे कैसे कैरेक्टर्स हैं? ये सारे पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स हैं। माने किस तरह का इनहेरिटेंस शो करेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी इन सभी कैरेक्टर्स को कई सारी जीन्स यानी कि मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करती है। याद रखिए कि ये जो कैरेक्टर्स आपने यहां पर शो करे हैं, इन कैरेक्टर्स पर कुछ अदर फैक्टर्स का भी असर पड़ता है, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए आपका स्किन कलर काफी फेयर है, लेकिन अगर आप किसी बहुत ही हॉट टेम्परेचर वाले रीजन में चले जाइए और वहां पर आप बहुत दिनों तक रहिए, तो आपका जो स्किन का कलर है, जो कॉम्प्लेक्शन है, वो थोड़ा सा डल हो जाएगा या टैन हो जाएगा। ऐसे हाइट भी है, आपका इंटेलिजेंस भी है, जैसे आपका जो न्यूट्रिशन होता है, वेल बैलेंस्ड डाइट होती है, वो सारी चीजें भी आपके इंटेलिजेंस के ऊपर कोई ना कोई असर डालती है। बिसाइड्स द पॉलीजीन्स व्हिच आर कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर। ऐसे आपका वेट भी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी उनका वेट बढ़ता जाता है। तो वहां पर जीन्स भी है जो वेट को कंट्रोल कर रही है। इसी तरह आप कुछ अदर ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें आप ये समझ सकते हो कि वो पॉलीजेनिक ट्रेट भी है, पर उन पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है। प्लांट्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सीड का साइज, सीड का ऑयल कंटेंट, सीड का साइज वाला पॉइंट इज मिसिंग, बट रिमेंबर दैट सीड का जो साइज है वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो सीड का साइज, सीड का ऑयल कंटेंट, डेज टू फ्लावर यानी कितने दिन कोई भी पौधा फूल जो उनमें आते हैं उसमें फूल आने में कितना दिन लगेगा, कोई पौधा कितने दिन लगाएगा फ्लावरिंग में, वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। ईल्ड माने के कितना प्रोडक्शन कोई प्लांट, कोई क्रॉप प्लांट, जैसे आप चावल का एग्जांपल ले लो, गेहूं का एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, तो उनमें ईल्ड कितनी होगी वो भी एक, माने प्रोडक्शन कितना होगा वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। एनिमल्स की स्पीड, उनकी लॉन्गेविटी माने वो कितना जिएंगे, उनकी उम्र कितनी होगी। मिल्क प्रोडक्शन, जैसे मिल्क एनिमल्स में आप ले लीजिए, काऊ में, गोट में, बफेलो में, कैमल में या अदर जितने भी मैमल्स हैं, तो उनमें मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा। एग प्रोडक्शन, जितने भी एनिमल्स हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, आपके बहुत से एम्फीबियंस हो गए, या बहुत सारे एवियन, मोस्ट ऑफ द एवियन मेंबर्स, सारे ही जितने भी बर्ड्स हैं उनमें एग प्रोडक्शन जो है वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। और टाइप ऑफ एनिमल, माने एनिमल किस टाइप का होगा, उसका बिहेवियर या उसका टेम्परामेंट, उसका गुस्सा या अदर चीजें भी, और एनिमल का साइज, ये भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग यू कैन रेफर दीज नोट्स आल्सो, और नोट मेकिंग जरूर करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।